रैपिड फायर के रूप में हम आपसे 10 छोटे सवाल पूछेंगे, जिसमें आपको छोटे-छोटे जवाब देना है। लेकिन हाँ, जो हम स्वतंत्रता और बात कर रहे थे, हम स्वतंत्रता तो नहीं, हम चाहेंगे आप लिबर्टी लेकर के किसी सवाल का अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा इसका बड़ा जवाब देना, तो वो आपके पास है, वो आप कर सकते हैं। तो पहला सवाल है सर कि आपको, यानी कि प्रोफेसर शशिकांत राय जी को परिभाषित करने वाला एक शब्द। अनुशासन। सर, आपके जीवन की सबसे पसंदीदा किताब जिसने आपकी सोच को बदला हो? निस्संदेह गीता, भागवत गीता। भगवत गीता। सर, कोई एक पॉलिटिकल थिंकर जिसके साथ आप, कोई जैसे एक जिनके साथ आपको आज डिनर पे जाना है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो बहुत पसंदीदा हो, जिसके साथ उस टाइम का यूज अच्छे से किया जा सके। पॉलिटिकल थिंकर कई कालखंडों में हुए हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। हाँ, आप कभी का भी बता सकते हैं। मुझे लगता है कि एक दार्शनिक, पॉलिटिकल थिंकर से ज्यादा फिलोसोफर मैं पसंद करूंगा। हाँ, बिल्कुल। तो एक बड़े अच्छे फिलोसोफर हैं टॉलस्टॉय जी। तो मुझे लगता है कि आई वुड लव टू हैव अ डिनर नाइट विद हिम। और एक छोटा सवाल इसी में ये है कि क्यों? टॉलस्टॉय की जो लेखनी है, टॉलस्टॉय के जो विचार हैं, उनके जीवन अनुभव है जी, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। उनका संबंध भारत में भी कई उस समय के स्वतंत्रता संग्राम में जो नायक थे उनके साथ भी उनका पत्राचार हुआ है। उनकी दिशा, उनके सोचने के तरीके से भारत में कई लोग भी प्रभावित हुए, जिससे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा और दशा दोनों ही मिली। क्या बात है सर। आपका सबसे पसंदीदा भारतीय राजनेता, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो हम चाहेंगे कि आप एंशिएंट इंडिया से अभी तक का किसी भी कालखंड का कई नेता हो सकते हैं। मुझे लगता है कि न्याय नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप कई में से कुछ प्रोमिनेंट नेम जिनको आप यदि आप मुझे थोड़ी सी लिबर्टी दें तो मैं नेता की जगह, मैं शिक्षक हूं तो मुझे लगता है कि आचार्य चाणक्य मेरे लिए बहुत ही मेरे लिए सर्व सम्मान की बात होगी, गर्व का विषय ये होगा कि यदि मैं उनके साथ कृतज्ञता के भाव में उनका सानिध्य पाता हूँ। दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में या उसे स्थापित करने में जो भूमिका अदा की है और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र की जो चेतना है उसका निर्माण किया है वो अद्वितीय है। बिल्कुल सर, उसकी छाप हमने छावा में देखी। उनके पुत्र ने भी, जब पुत्र में इतने गुण हैं तो पिता में तो और ये कई बार इतिहास न्याय नहीं कर पाता, लेकिन माता जीजाबाई के बिना कोई शिवाजी पैदा नहीं हो सकता। क्या बात है सर। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई क्विकली कुछ सुधार करना हो? मेरा मानना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए पहले से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति इम्प्लीमेंटेशन में है। आवश्यकता इस बात की है कि उस नीति को लेटर स्पिरिट में लागू किया जाए। कई सारे हिकअप्स हैं। मैं आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया NIRF रैंकिंग में 3rd है। वहीं पे दूसरी यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय ये 4थे स्थान पर है। तो बेशक राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने लेटर स्पिरिट में अगर आगे जाती है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इम्प्लीमेंटर्स हैं, बेहतर तरीके से अगर इसका प्रतिपादन करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। सर, आपकी लाइफ का एक ऐसा कोई प्रिंसिपल, सिद्धांत जिससे आप किसी भी हाल में समझौता नहीं कर सकते? ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। क्या बात है सर। सर, किताबों के अलावा वो कौन सी चीज़ है जो आपको जीवन के बेहद करीब देखना सिखाती है? यदि मैं समझ पा रहा हूँ तो मुझे लगता है दर्शन। क्या बात। सर, विकसित भारत बनाने में युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अगर कोई एक लाइन में? हनुमान की तरह कार्य करता रहे। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मान लीजिए, चूंकि प्रोफेसर हैं और बहुत सारे प्रोफेसर भारत के शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, तो मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो कि आपको भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो आपका पहला फैसला क्या होगा जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक बुनियादी फर्क लाए, मील का पत्थर साबित हो? किसी भी चीज को देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि कमरे में अंधेरा कितना है और कमरे में प्रकाश कितना है।
तो मैं देख पाऊंगा कि समस्या कहाँ है और समस्या का समाधान कहाँ है। यदि मैंने समस्या के जड़ में जाकर समस्या को आइडेंटिफाई किया है, उसके बेसिक रूट्स को मैं समझ पाता हूँ और उसमें मैं वर्कआउट कर पाता हूँ, फिर चाहे वो करप्शन ही क्यों ना हो, या संस्थानों की स्वायत्ता का विषय ही क्यों ना हो, या कुछ अन्य विषय ही क्यों ना हो, यदि उनकी एक समझ मैं विकसित कर पाता हूँ और उस पर मैं वर्कआउट कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे निर्णय वहाँ से प्रभावित होंगे। और सर ये दिल की एक बात हमारी है जी। कि आपसे पिछले काफ़ी टाइम से बात करते हुए समझ आया कि ऐसा होना चाहिए कि भारत के शिक्षा मंत्री, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं से कमतर होंगे या जो भी व्यक्ति रहे हों कहीं कुछ हो रही हो, लेकिन भारत का शिक्षा मंत्री मुझे लगता है एक यंग, डायनेमिक और इतनी सूझबूझ वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे कभी हम अगर मुझे नहीं पता आपकी ऐसी कोई इच्छा है या नहीं, बहुत लोग नहीं जाना चाहते। मैं चाहूंगा कि अगर इस तरह बढ़े तो बहुत देश के लिए एक अच्छे व्यक्ति मिलेंगे शिक्षा मंत्री के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।